हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बिग डेटा के बारे में। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिकली आज हम देखेंगे बिग डेटा क्या होता है। बिग डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज यूज इन वॉल्यूम। मतलब ऐसा डेटा का कलेक्शन जो वॉल्यूम में काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसा डेटा जो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अब अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं हम कि हमारे पास कई टाइप ऑफ डेटा होते हैं। अब वो कई टाइप ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, हमारी पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, ये हमारे अलग अलग फॉर्मेट ऑफ डेटास होते हैं। अब अगर हम बिग डेटा को समझे तो ऐसा डेटा जो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और काफी ज्यादा वॉल्यूम में बढ़ा है, वो हमारा बिग डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आज एग्जाम्पल ले इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम क्या हो गया, इसमें पहले से ही कई सारे यूजर्स हैं और वो यूजर्स क्या करते हैं, वो यूजर्स अपने पोस्ट, रील, स्टोरीज वगैरह डालते हैं। जैसे हमारा जो डेटा है वो आप देखते हैं टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है और साथ ही साथ कई न्यू यूजर्स भी इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करते हैं। तो जो हमारा डेटा है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये होता है हमारा बिग डेटा। फिर हम देखते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसको हम कैसे एग्जामिन कर रहे हैं, उसको हम कैसे समझ रहे हैं और कैसे हमारे जो डेटा का कोई भी अनकवर हिडन पैटर्न या फिर कस्टमर प्रेफरेंस वगैरह हमें एनालाइज के बाद हमें मिल रहा है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो जैसे हम शॉपिंग करते हैं। अगर अब मैं किसी वेबसाइट, मान लो मैं वेब अमेजोन पे जाती हूँ और अमेजोन पे मुझे कोई बुक परचेज करनी है, तो जब मैं उस बुक को मेरे कार्ट में ऐड करती हूँ तो साथ ही साथ मुझे अमेजोन ये रिकमेंड करता है कि मैं या तो इसी राइटर की बुक ले लूं, या तो अगर मैंने कोई हॉरर बुक ली है, फिक्शन बुक ली है, तो वो मुझे उसी कैटेगरी में और कोई बुक दे देता है। तो वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर प्रेफरेंस को मतलब पूरा डेटा को एनालाइज करके कस्टमर को प्रेफर कर रहा है कि आपको क्या लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो बिग डेटा एनालिटिक्स है वो हमारे पूरे डेटा को एनालाइज करता है और उसके बाद कोई भी पैटर्न वगैरह डिस्कवर करके हमें और चीजें बताता है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं। चैलेंजेस हमारा जैसे है इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिग डेटा। मतलब बिग डेटा क्या रहता है, काफी बड़ा रहता है ये डेटा हमारा। तो उस डेटा को समझना और उस डेटा को एक्सेप्ट करना एक हमारा चैलेंज हो जाता है। उसके बाद आता है कंफ्यूजन वाइल सिलेक्टिंग बिग डेटा टूल्स। मतलब बिग डेटा को यूज करने के लिए काफी सारे टूल्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा टूल बेस्ट है, उनमें से कौन से टूल को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा इश्यू रहता है। पेइंग लॉट्स ऑफ मनी। अब अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे बिग डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, बिग डेटा को यूज करने के लिए हम ढेर सारे टूल्स का यूज कर रहे हैं, तो उन टूल्स को यूज करने के लिए हमें ऑब्वियसली पैसे की जरूरत होती है, तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमें। देन डेटा इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है कि जो डेटा है वो हम वेरियस प्लेसेस से कलेक्ट करते हैं, वेरियस प्लेसेस से लाते हैं, उसको कहते हैं हम डेटा इंटीग्रेशन। क्योंकि जैसे डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, हमारा इंस्टाग्राम से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट से आ रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिंग साइट से आ रहा है। तो डेटा काफी ज्यादा होता है हमारे पास और उस डेटा को अलग अलग जगह से कलेक्ट करना काफी बड़ा चैलेंज होता है। देन डेटा सिक्योरिटी। जब भी हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो उस वेबसाइट पे हम हमारे नंबर, हमारा बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह हम डालते हैं, तो उस डेटा को सिक्योर करना एक काफी बड़ा चैलेंज होता है। देन हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, वीडियोस, वर्ड्स, इमेजेस एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बिग डेटा में क्या होता है, अलग अलग टाइप ऑफ डेटा होता है।
तो वीडियो, वर्ड्स, इमेजेस इन सबको हैंडल करना एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये था हमारे चैलेंजेस के बारे में।